फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 28 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, देखेंगे मानचित्र में किन किन रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देगी। पर्टिकुलर रीजन्स भी बताएंगे कि कौन कौन से रीजन्स में हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे और कहां हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है और क्या कारण है जो पूर्वी भारत में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है और मध्य भारत में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूरा डिटेल से आपको समझाने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी रीजन की, उसके बाद में आपको पूरा डिटेल से ब्रीफ करने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि कैसे कैसे बारिश की एक्टिविटीज और कहां कहां ज्यादा दिखाई देने वाली है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिणी रीजन की। देखिए, ये जो रीजन है तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। कोई भी एक्टिव सिस्टम यहां बना हुआ नहीं है। और देखिए, तेलंगाना की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। और देखिए, कर्नाटका का हाल देखें, यहां जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा, चाहे वो बेंगलुरु, उडुपी, हुबली हो या गोवा का रीजन हो, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आज हमने देखा जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई दी थी, लेकिन अब हमें यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, केरला का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ में बना हुआ है, ये काफी दूर बना हुआ है। इसका इंपैक्ट हमें छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र पर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। मुझे नहीं लगता कि जितनी बारिश ये मॉडल दिखा रहा है उतनी भी बारिश यहां देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो यहां में जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है और दक्षिणी रीजन में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पूरे छत्तीसगढ़ पर बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा बारिश देखेगा। और देखिए, उड़ीसा का हाल देखें, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पे भी दिखाई नहीं देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। तो जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां किसी किसी स्थान पर मध्यम दर्जे की भी बारिश देखने को मिल सकती है। और देखिए, पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां हम देखेंगे, यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, पूरे पश्चिमी बंगाल पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। इसका कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा, सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। और देखिए, झारखंड का हाल देखें, यहां पे भी सभी स्थानों पर, चाहे वो पूर्वी रीजन हो या पश्चिमी रीजन या उत्तरी या दक्षिणी, सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज तेज देखी जाएंगी। लेकिन इसमें भी कुछ पर्टिकुलर रीजन है जहां सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी। देखिए, ये जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, यानी कि पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर से लगता हुआ जो रीजन रहेगा, अब तक हमें यहां बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दी थी, अब यहां सबसे ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश रहेगी। और ये जो असम, मेघालय, ये जो रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल पर एक सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमें धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कल हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। भरपूर मात्रा में मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और जो ट्रफ लाइन बनी हुई है, वो किस तरीके से बनी हुई है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो डिप्रेशन बना हुआ था, ये हमें अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म कर रहा है और इसकी जो लोकेशन बनी हुई है, वो मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पर बनी हुई है। श्योपुर से 50 किलोमीटर पूर्व में बना हुआ है ये, और धीरे धीरे ये पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन यानी कि झांसी पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कल ये जब झांसी पर पहुंचेगा तो इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो दक्षिणी रीजन है, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी और उत्तरी रीजन है, यहां बारिश हमें क्यों दिखाई देने वाली है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स रहेंगे जहां हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी कम दिखाई देंगी, बाकी सभी स्थानों पर बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है। वो कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं बिहार की, जहां हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो ट्रफ बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, ये जो सिस्टम झांसी पर पहुंचेगा तो जो ट्रफ है, मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां से इस तरीके से आती हुई दिखाई देगी और इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई देगी। फिर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य से होती हुई और इस तरीके से इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो बारिश हमें जो मध्य रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां सबसे ज्यादा तेज दिखाई देने वाली है।
उत्तरी रीजन और मध्य रीजन सबसे ज्यादा बारिश देखेगा, जबकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा है कि दक्षिणी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं रहेगा, दक्षिणी रीजन पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य और उत्तरी रीजन जहां हमें बारिश की एक्टिविटीज मॉडल कम दिखा रहा है, यहां सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जो ट्रफ है वो यहीं से मध्य से होती हुई जाती हुई दिखाई देगी और इस सिस्टम को कनेक्ट करेगी। इसीलिए जो मॉडल है हमें देखिए, ये जो बिहार का उत्तरी रीजन है यहां बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि यहीं से ये ट्रफ नीचे की तरफ कटती हुई दिखाई देगी। और ये जो रीजन रहेगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो रीजन रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पूरे बिहार में हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अब बिहार का नंबर आ चुका है, ये जो सिस्टम है ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे बिहार में संभावना मध्यम से भारी बारिश की रहेगी। हालांकि जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, चाहे वो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी हो या देवरी, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये कवर रहेगा। देखिए जौनपुर, आजमगढ़, ये जो रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। सभी स्थानों पर यहाँ बारिश की एक्टिविटीज अच्छी देखी जाएगी, लेकिन जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां सबसे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। देखिए ये जो सिस्टम है ये हमें जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन यानी कि झांसी पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब हमें देखिए झांसी और जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो रीजन है यहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। जहां ये सिस्टम पहुंचेगा वहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। उसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, आपको बता दूं पूरा पूर्वी राजस्थान इसकी जद में रहेगा। जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, चाहे वो दक्षिणी रीजन हो पूर्वी राजस्थान का या मध्य या उत्तरी, सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, चाहे वो जोधपुर, जालोर, सिरोही हो या बीकानेर से लेके जयल और किन्सर से लेके नोखा, इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल हमें यहाँ ड्राइनेस दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो बारिश है हमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ तक पहुंचती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। किसी किसी रीजन पर ही बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि इन स्थानों पर बारिश देखने को ना भी मिले, क्योंकि धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी रीजन की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान का रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। भीनमाल में भी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके इंदौर, बयाना, करौली और ये जो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और ये जो रीजन रहेगा धौलपुर का, ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और देखिए अजमेर, किशनगढ़ से लेके मेरठ सिटी और कुचेरा से लेके देवगढ़, ब्यावर, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मकराना, डीडवाना, पर्वतसर की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए पंजाब का हाल देखें, पंजाब का जो उत्तरी रीजन रहेगा पटियाला, चंडीगढ़ और ये जो शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर और ये जो गुरदासपुर से लेके पठानकोट, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा का हाल देखें, देखिए जो मध्य से लेके पूर्वी रीजन रहेगा हरियाणा का, जहां मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है वहीं बारिश की एक्टिविटीज हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। करनाल, कैथल, जींद से लेके रोहतक और पानीपत, सोनीपत से लेके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए जो रेवाड़ी से लेके गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और ये जो गाजियाबाद का रीजन रहेगा यहाँ पे भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दिल्ली पे भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें झज्जर की और चरखी दादरी की, तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इन सभी स्थानों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना मध्यम से भारी दिखाई देने वाली है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें जब झांसी पर दिखाई देगा तो कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में हमें थोड़ी सी बारिश कम दिखाई देने वाली है। देखिए लखनऊ, कानपुर से लेके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी हमें कम बारिश दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसके दक्षिण में थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो ट्रफ है वो इसी तरीके से इस सिस्टम को कनेक्ट करेगी और यहां से घूमती हुई दिखाई देगी। तो यहां ये जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिम बंगाल पे, इसको कनेक्ट करेगी तो बारिश की एक्टिविटीज हमें इन सभी स्थानों पर दिखाई तो देंगी। लेकिन ये जो रीजन हम बता रहे हैं आपको, कानपुर, लखनऊ और जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड तो होगा।
जब ये सिस्टम थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाएगा तब ये एरिया इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां सभी स्थानों पर, चाहे वो अमरोहा, नाजमाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर हो या शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ से लेकर बागपत, और ये जो रीजन रहेगा हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद से लेकर औरैया, औरई, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां मध्य रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी, जम्मू में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, दक्षिणी रीजन में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और उत्तरी रीजन में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली से लेकर पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ की बात करें, यहां पे भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सभी स्थानों पर बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। अगर हम बात करें लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की, ये हमें पूरा रीजन क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना, यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि यहां कई स्थानों पर मूसलाधार भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमें झांसी में दिखाई देने वाला है। इसका जो दक्षिणी रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। हालांकि जो भोपाल से लेके विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो बरवनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच का रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए जितनी बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है उतनी बारिश मुझे नहीं लगता कि पूर्वी मध्य प्रदेश पर देखने को मिलेगी। हालांकि मॉडल सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि सागर, हत्ता और ये जो टीकमगढ़ से लेकर छत्र, ये जो रीजन रहेगा ये जरूर इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। बाकी सभी स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर दिखाई नहीं देंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका दक्षिणी रीजन जो रहेगा वो पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। जो उत्तरी रीजन रहेगा वहां संभावना थोड़ी सी हमें कम दिखाई देने वाली है, तो वैसा ही यहां दिखाई देने वाला है, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें, चूंकि ये जो सिस्टम है ये नॉर्थ में बना हुआ है, इसीलिए महाराष्ट्र पर भी हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जैसा कि मॉडल हमें क्या दिखा रहा है कि अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर, ये जो पूरा रीजन है यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि किसी किसी रीजन पे ही मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, चाहे वो मराठवाड़ा हो या मध्य महाराष्ट्र हो, इन सभी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बाकी गुजरात का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी गुजरात रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं गांधीनगर, खेड़ा से लेके अहमदाबाद, बड़ौदा और दाहोद तक मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच और नर्मदा, तापी का, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी गुजरात है, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और राजकोट, यहां में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना यहां पे भी दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।